नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। उम्मीद कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। सर्दी काफ़ी हो रही है, लेकिन सक्षमता परीक्षा के नोटिफिकेशन ने आपकी गर्मी बढ़ा दी होगी। और उस नोटिफिकेशन में आपने एक चीज़ सुना होगा जो बार बार आप और भी माध्यम से सुन रहे होंगे, नॉर्मलाइजेशन। तो आज हम लोग जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, ये प्रक्रिया है क्या। ठीक है, आपके एग्जाम के रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो किस तरह से होगा, क्या ये निगेटिव मार्किंग है या ये निगेटिव मार्किंग नहीं है, इन सारी बातों को आज हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है एक तरह से सामान्यीकरण करना, यानी एक लेवल में सभी को लाना। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है, समझिएगा। मैं अभी इसको आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, है ना, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं लगातार सक्षमता परीक्षा को लेकर क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस भी होती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं सामान्यीकरण, यानी एक समान सबको लाना। और ये कहाँ पे होता है, जब एक ही परीक्षा कई पालियों में कराया जाता है, कई शिफ्ट में कराया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब एक ही परीक्षा कई शिफ्ट में कराया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि किसी शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा वो ज़्यादा हो सकता है, टफ हो सकता है, और किसी पाली की क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। तो उसको एक तरह से, है ना, बराबर में लाने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, किस तरह से नॉर्मलाइज कराया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है, मार्क्स को किस तरह से बढ़ाया या घटाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप ये समझिएगा कि उसमें क्या होता है कि मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं और मार्क्स आपके घट भी सकते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। मान लिया जाए कोई परीक्षा है, जैसा कि आप सक्षमता परीक्षा के लिए जा रहे हैं और उसे जो है ना 2 शिफ्ट में कराया गया, मान लिया जाए, आप इस तरह से समझिए 2 शिफ्ट में कराया जाए, है ना, और 2 शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए वो अलग अलग आए। ठीक है, तो उसका मीन निकाल कर उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। तो किस तरह से किया जाता है, 2-3 बातें याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन के लिए कई फैक्टर होते हैं। एक तो ये कि स्टूडेंट्स की संख्या, है ना, स्टूडेंट्स की संख्या ये देखी जाती है। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, है ना, यानी उसने क्वेश्चंस किस तरह से किए हैं ये देखा जाता है। तीसरा ये कि प्रश्न पत्र की जो डिफिकल्टी लेवल है वो देखा जाएगा, यानी प्रश्न पत्र का, है ना, डिफिकल्टी लेवल चेक किया जाता है कि कौन से प्रश्न पत्र का डिफिकल्टी लेवल किस तरह का है। तो ये कई फैक्टर होते हैं, स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के आधार पर, प्रश्न पत्र के डिफिकल्टी लेवल को चेक करके इस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब किया कैसे जाता है, ये सारे उसके बेस होते हैं नॉर्मलाइजेशन करने के। लेकिन ये किया कैसे जाता है, मान लिया जाए आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ, है ना, जाहिर सी बात है कोई जो है वो 15 तारीख को एग्जाम दे रहा है, कोई 18 तारीख को एग्जाम दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि 15 तारीख को जो एग्जाम हो रहा है उस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या हो, ज्यादा हो, और जो 18 तारीख को एग्जाम हो रहा है हो सकता है उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या हो, कम हो। तो मान लिया जाए पहली पारी में, अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, है ना, मान लिया जाए पहली, है ना, पाली में, यानी जो पहला शिफ्ट एग्जाम हुआ उसमें मान लिया जाए अलग अलग स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए और उसमें क्या है कि सबके अलग अलग मार्क्स आए। मान लिया जाए किसी का 60 मार्क्स आया, समझिएगा, या किसी का 50 मार्क्स आया, समझिएगा, या फिर किसी का 45 है, 65 है, बात समझिएगा, 45 है या 65 है, या फिर आप कह लें 55 है। इस तरह से अलग अलग मार्क्स आए, है ना, पहली पाली में, है ना, पहली पारी में। दूसरी पाली की अगर हम बात करें, है ना, दूसरी पाली की बात करें तो जाहिर सी बात है वहां पर भी अलग अलग स्टूडेंट्स के क्या होंगे, अलग अलग मार्क्स होंगे। जैसे दूसरी पाली में मान लिया जाए किसी का, है ना, 100 में 100 माने आ गया, है ना, 80 आ गया किसी का। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 100 है, 80 है, 70 है, 90 है ना, इस तरह से मार्क्स आए। 70 है, 90 है, या फिर जो है ना 85 है, इस तरह से अलग अलग क्या आए, मार्क्स आए। अब क्या है
कि ये जो मार्क्स हैं 60, 50, 45, 65, 55 या 100, 80, 70, 90, 85, इस तरह से दूसरी पाली में अलग अलग मार्क्स आए दूसरे शिफ्ट में, समझिएगा। तो इसमें क्या है कि इन सारे नंबर्स का क्या निकाला जाता है, मीन निकाला जाता है। मीन का मतलब एक तरह से उसके बीच के पहलू को लिया जाता है। ये मीन आपने 10th क्लास के मैथ्स में पढ़ा होगा, मीन कैसे निकालते हैं, यहां पर तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आप थोड़े तौर पे इस तरह से समझ लें कि अगर पहली पाली की हम बात करें तो पहली पाली में जो है ना फर्स्ट शिफ्ट में, है ना, फर्स्ट शिफ्ट में या फिर सेकंड शिफ्ट में जो मार्क्स आए हैं, अगर पहले फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो उसका जो मीन होगा वो कितना होगा, 55। इसका मीन कितना होगा, 55, ठीक है। और दूसरे पाली या दूसरे शिफ्ट का जो मीन निकल कर आएगा वो कितना होगा, 85, समझिएगा, ये इसका मीन है। अब देखिए ये जो 85 है और ये जो 55 है, इन दोनों के बीच हम अंतर देखेंगे कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है। तो आपको क्या दिख रहा है, 30 नंबर का अंतर है भाई इन दोनों के बीच, है ना, 30 नंबर का अंतर है। तो मान लिया जाए अगर, है ना, पहले दिन के या पहले पाली के शिफ्ट का पेपर क्या था, टफ था, ठीक है, जिसकी वजह से मार्क्स लोगों के क्या आए, कम आए, और दूसरे शिफ्ट का पेपर क्या था, आसान था, जिसमें मार्क्स लोगों के ज्यादा आए। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का मीन निकालकर, जो कि पहले पाली का मीन कितना निकल रहा है, पाली का 55, दूसरे पाली का मीन कितना निकल रहा है, 85, तो इन दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने नंबर का अंतर है, 30 नंबर का अंतर है। तो ये जो फर्स्ट पाली में जो लोग शामिल हुए थे उसके मार्क्स में ये 30 नंबर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। जैसे अगर 60 है तो 60 में आप 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 50 है, 50 में आप क्या करेंगे, 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर आप 45 में 30 ऐड करेंगे, है ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो 30 नंबर का गैप है ना, वो 30 नंबर किसमें ऐड कर दिया जाएगा, जो मूल मार्क्स स्टूडेंट्स ने ग्रहण किए हैं उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ताकि जो दूसरे पाली का जो एग्जाम हुआ उसका जो पेपर आसान था तो उसके वजह से उसके मार्क्स ज्यादा आए, तो जिसका मार्क्स कम आया उसको एक तरह से क्या किया जाएगा, लेवल में लाया जाएगा। ये इसका उद्देश्य होता है। लेकिन हाँ अगर आप, है ना, अगर आप क्या करते हैं कि भाई गलत क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, है ना, यानी एक तरह से गलत क्वेश्चंस करने का पहलू आपका ज्यादा होता है, जैसा कि देखिए ये भी इसका आधार होता है स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, तो उस आधार पर आपके माइनस मार्क्स भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ वहां पर जो माइनस होने का जो मार्जिन होगा वो निगेटिव मार्किंग की तरह नहीं होगा। निगेटिव मार्किंग में क्या है कि 1/4 आपका माइनस होना ही होना है, लेकिन यहां पर, है ना, तमाम स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस का मीन निकाला जाएगा। जिस तरह से यहां पर मीन निकाला गया उसी तरह से तमाम स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का मीन निकालकर उसमें जो मार्क्स का अंतर होगा उस आधार पर आपके मार्क्स क्या कर दिए जाएंगे, या तो घटा दिए जाएंगे या तो बढ़ा दिए जाएंगे। ये दरअसल क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, जो कि आपके सक्षमता परीक्षा में, जो कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसमें ये प्रक्रिया क्या करी जाएगी, अपनाई जाएगी। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि भाई एग्जाम दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप सही क्वेश्चंस करें, और जो क्वेश्चन जिसमें आप मान लीजिए तुक्का जो लगाते हैं तो तुक्का तभी लगाएं जब आपका जो है ना एक तरह से आपको 50-50 चांस दिख रहा है या फिर जो है 30-70 चांस दिख रहा है तो आप तुक्का लगाएं। जिस क्वेश्चन में बिल्कुल आप अनभिज्ञ हैं, कुछ भी आपको अनुमान नहीं लग रहा है, तो उसमें तुक्का जबरदस्ती का लगाने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि आपको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो इस चीज से मैं बचाने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस चीज का आप क्वेश्चंस करते समय ध्यान रखिएगा। तो मेरा मानना है कि आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। बाकी आप 10th क्लास में जाकर देखिएगा कि मीन कैसे निकाला जाता है, ये मैथ्स का एक पार्ट है ना, उसे डिटेल में यहाँ पर बताना तो संभव नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं अभी कल से जो है इस चैनल पे, है ना, मैं विषय वस्तु से संबंधित जो आपके क्लास में सिलेबस में जो, है ना, आप पढ़ाते हैं स्कूल में, उन किताबों से संबंधित MCQs करा रहा हूँ, तो उससे जुड़ना भी मत भूलिएगा। कल का शेड्यूल लगा हुआ है, अभी मैंने, है ना, कल जो है 6th क्लास का करवाया था, उसमें जो अधूरा रह गया था वो मैं आगे कल करवाऊंगा। और आज चूंकि गणतंत्र दिवस है तो आज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी। चलिए ओके, थैंक यू। मेरा मानना है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।